सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि यहाँ पे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम देखने जा रहे हैं। लास्ट उसमें लेक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली समझाया था, थ्योरी से कि थ्योरेटिकली आपने समझा कि ये जो 4 फाइनल रिंग्स होती हैं, आइसो साइक्लिक रिंग्स होती हैं, यहाँ पे 4 रिंग्स होती हैं और उसके साथ एक किसी रिंग के साथ एक टेल भी अटैच होती है, इसके साथ एक और है। तो बेसिकली यहाँ ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जैक्टली जो इसका स्ट्रक्चर होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें सारे रिंग, सारे कार्बन, हाइड्रोजन दिखाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके लिए अभी जरूरी भी नहीं है। तो अभी इस स्ट्रक्चर से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने। तो जैसे मैंने बताया था, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55H72O5N4Mg। क्वेश्चन पहला होता है कि सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम। तो सिंगल मैग्नीशियम मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है। ये मैग्नीशियम अपने चारों तरफ देखा होगा आपने, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। बट एक ध्यान से बात समझने वाली जो यहाँ पे आती है, क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो ये कि जो मैग्नीशियम अटैच्ड है वो किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में, नॉन आयनिक फॉर्म में। जनरली आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम के पास +2 का आयन होता है, बट यहाँ जो मैग्नीशियम है वो नॉन आयनिक फॉर्म में है, क्योंकि अगर ये आयनिक फॉर्म में होता तो फिर ये इस तरीके के बॉन्ड नहीं बना पाता इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब ये मैग्नीशियम अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ, कैसे, 2 डेटिव बॉन्ड्स एंड 2 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, है ना। डेटिव बॉन्ड्स आप जानते हैं कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए हैं, डोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ए ने किसी बी वाले एलिमेंट को दे दिया है वहां पे एटम को। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसने शेयरिंग करी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस साइन से दिखा रहे हैं ये आपके 2 डेटिव बॉन्ड्स हो गए और यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो 4 नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो कितने हैं नाइट्रोजन, कितने हैं 4 है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल 5 होंगे, हाइड्रोजन 72 है और कार्बन के मॉलिक्यूल 55 हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है और इसका डायमीटर के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताता हूँ। मैं क्लोरोफिल बी कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे कि बी को कैसे समझेंगे। क्लोरोफिल ए को कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, क्लोरोफिल बी को कहते हैं हैवीएस्ट पिगमेंट। और क्लोरोफिल बी और ए में जो डिफरेंस है छोटा सा, वो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रिंग्स है। सेकेंड रिंग के थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, CH3, है ना, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो CH3 ग्रुप में देखिए 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा क्लोरोफिल बी है, इसमें सेकेंड रिंग के थर्ड कार्बन पे CHO है, CHO ऑन थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड रिंग। तो आप जरा यहाँ पे रिप्लेस करके देखिए, CH3 को CHO से रिप्लेस करके देखिए तो क्या होने वाला है। कार्बन दोनों में सेम है तो C55 ही रहेगा, यहाँ पे भी C55 था। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन पहले 3 थे, यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, 2 हाइड्रोजन कम हुए, तो 72 से हाइड्रोजन कितने रह गए, 70। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे CH3 में कोई ऑक्सीजन नहीं था, CHO में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो जहां पे ऑक्सीजन 5 थे, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। और वही N4Mg तो रहेगा, N4Mg अभी भी है। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोफिल बी में सेकेंड रिंग के थर्ड कार्बन पे CHO आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। डायमीटर आप देख लीजिए, जो डायमेंशन होता है क्लोरोफिल का वो 15 × 15 × 20 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में इसको मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको पता है यूनिट के बारे में। क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप है। टेल की बात अगर हम करेंगे, जो किसी एक रिंग से अटैच होगी, ये टेल अब्सेंट इन क्लोरोफिल सी में अब्सेंट होती है। फाइकोबिलिन्स में भी टेल नहीं होती। अब आप कहेंगे ये फाइकोबिलिन्स क्या है, ये वो पिगमेंट्स हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आप ये देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे आपको एक हेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैराल हेड हैविंग पैराल रिंग्स यहाँ पे, आइसोसाइक्लिक रिंग्स है यहाँ पे, और ये टेल वाला पार्ट है, फाइटॉल टेल एज ओनली 1 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये टेल वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा क्लोरोफिल का। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। नाउ इफ क्लोरोफिल इज बर्न, अगर प्लांट को बर्न किया जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो आपको पता है कि प्लांट में मैग्नीशियम रिच प्लांट एसिड इज फॉर्म। मतलब आपको पता है कि वहां पे कार्बन जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, जब आप उसे बर्न करेंगे वो तो वोलाटाइल होते हैं, मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलाटाइल हो जाते हैं। बचेगा क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिच प्लांट एसिड बचेगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान से समझना है। थैंक यू सो मच।